आज के शो में दुआ जहरा की गुमशुदगी का मामला मुअम्मा बनकर रह गया। पहले सीसीटीवी, फिर सांगड़ से बरामदगी की खबर और आज गैर कानूनी निकाहनामा मंजरे आम पर। कराची 10 रोज में तीसरी लड़की मुबैना तौर पर लापता, अमनो आमा पर उठते कड़े सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। दुआ जहरा का मामला नाज़रीन एक मुअम्मा सा बन के रह गया। ये पेचीदगी है कि ऐसी गुत्ती की सूरत इख्तियार कर चुकी है जो सुलझ कर ही नहीं दे रही। आखिर मामला है क्या? ये बहुत से सवालात अपने आप में खड़ा कर ही रहा है। लेकिन आज जो कुछ इस मामले में हुआ, जिस तरह इस पूरी स्टोरी ने एक ड्रामाई मोड़ लिया, उसने और संगीन नौयत के सवालात उठा दिए। ये संगीन नौयत के सवालात मुल्क के आईन और कानून के हवाले से भी हैं, पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से भी हैं। आज एक निकाहनामा मुबैना तौर पे, जो कि मैं वाज़ेह अल्फाज में आपको बोलूं कि गैर कानूनी है, क्योंकि अंडर एज मैरिज, जो बच्ची की उम्र है, शैला रजा साहिबा भी उनके घर गई, उन्होंने कंफर्म किया था कि बच्ची की उम्र 13 साल यानी 14 साल की होगी। अभी उसके वालिद ने कंफर्म किया कि वो 27 तारीख को 14 बरस की होगी। उसके बावजूद एक निकाहनामा सामने आ गया। इस निकाहनामे के सामने आने के बाद, जिसमें उसकी उम्र 18 बरस बताई गई और उसके साथ जिस पते का दर्ज किया गया, उस पते के बारे में भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे वो पता भी फेक था। एक निकाहनामा मंजर आम पर आया और इस निकाहनामे पे मंजर आने के बाद एक अजीब से इस माशरे में, ओवरऑल मीडिया में, और फिर इस तरह के सवालात उठना शुरू हो गए। पहले इत्तला ये दी गई कि लड़की बाजियाब हो गई है, फिर पता चला नहीं, लड़की बाजियाब नहीं हुई है, निकाहनामा मिला है। अब आप ऐसी सूरत हाल में उन वालदैन पर क्या गुजर रही होगी जो आप एक नहीं गुज़श्ता कितने दिनों से इस तरह की खबरों से आप देख रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन जो फैल रही है, कितने मुतासिर हो रहे होंगे। एक बार एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई, कहा गया कि इस सीसीटीवी फुटेज में हमें पता लग चुका है कि दुआ जहरा दरअसल गाड़ी में बैठ रही है। वालिद ने कहा कि ये सीसीटीवी में मेरी बेटी नहीं है। उसके बाद एक और खबर ये आई कि उसका कोई कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट मिल चुका है, जिससे साबित हो रहा है कि शायद उसकी कोर्ट मैरिज हो चुकी है। फिर उसके बाद एक इत्तला ये आई कि सांगड़ से दुआ को रिकवर कर लिया गया है, लेकिन पता चला कि वहां पर कोई और लड़की है। और मैं आपको बताता चलूं, कराची शहर में गुज़श्ता 10 दिन में 3 लड़कियां लापता हो चुकी हैं, जिनके बारे में मुबैना तौर पे कोई कह रहा है कि अगवा, लापता, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हुआ है। और ये जो जुमला हम कह देते हैं इस निकाहनामे आने के बाद, मैंने बहुत से सोशल मीडिया पर स्टेटस देखे कि अपनी मर्जी, एक 14 साल की बच्ची अपनी मर्जी से नहीं जा सकती किसी भी कानून के तहत। पाकिस्तान पीनल कोड भी इसको नहीं, वो बच्ची विक्टिम है। अगर उसका निकाह हुआ है तो वो गैर कानूनी हुआ है, वो पाकिस्तान पीनल कोड के खिलाफ हुआ है। और अगर उस मामले के ऊपर अगर सीरियसली पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो इस पे रेप और दूसरे अब्यूजेस के क्लॉजेस भी लग सकते हैं। तो इस लड़की को विक्टिम समझा जाए। ये लड़की मुतासरा है, इसने निकाह किया नहीं है। अगर इससे निकाह किया गया है तो वो निकाह गैर कानूनी है, जबरदस्ती है। और ये निकाहनामा मंजर आम पे आने के बाद इस सूरत हाल के अंदर, जैसा मैंने कहा, कि एक और संगीनी इख्तियार कर गई है पूरी सूरत हाल। आज के दिन के होने वाले वाकयात को मैं इस तरह शुरू करता हूं कि सीएम सिंध ने पहले जिस तरह खबर दी कि हमें उसका लोकेशन सा मिल गया, एक खुशखबरी ओवरऑल लोगों के अंदर हमने देखा कि वाइब्स आई कि शायद वो मिल गई है और इसके बाद शायद हमारी पुलिस वहां तक पहुंच चुकी है। सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, और अगर उनकी तरफ से उनके ऑफिस से स्टेटमेंट आई है तो बड़ी मीनिंगफुल स्टेटमेंट होनी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। पहला जो केस है, शायद मीडिया में भी आ गया, बता रहे हैं, वो मुझे सुबह पता चला था, वो लोकेट हो गई है बच्ची। अल्लाह ताला का शुक्र है, खैरियत से है। मैंने कहा कि अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि बच्ची लोकेट हो गई हैं। फिर शैला रजा साहिबा कुछ देर पहले जो घर पर गई तो उन्होंने कहा कि जब तक कंफर्म नहीं करेंगे, जब तक एडिशनल आईडी के पास एक वीडियो मैसेज उस बच्ची का नहीं आ जाता। शैला रजा साहिबा ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी जरा सुन लें, फिर आपको बताते हैं कि उस लड़की के वालिद ने दरअसल क्या कहा है। पहले सुनते हैं कि शैला रजा साहिबा ने क्या कहा। लेट्स हियर दिस। पंजाब से भी जो है जो इत्तला मिली है, वो एक एसएचओ ने दी है उनको इत्तला, और जब तक उसकी वीडियो क्लिप नहीं आ जाता उस वक्त तक हम जो है पुलिस, सिंध की पुलिस जो है इसको अभी बाकायदा इसका अनाउंसमेंट नहीं कर रही है।
ये जो बात इस पर नाज़रीन बड़ी है कि बड़ी नाजुक है। सीएम की तरफ से कहा गया कि हमने लोकेट कर लिया है। शैला रज़ा साहबा ने ये स्टेटमेंट दी कि, और जो समझदार स्टेटमेंट आप समझे तो यही थी कि जब तक वीडियो मैसेज नहीं आता या कोई और एविडेंस नहीं आता, जब तक पुलिस अनाउंस नहीं करेगी। लेकिन इससे शुबा, इससे यही वाइब्स आई कि लड़की मिल चुकी है। और फिर जब मीडिया उनके वालिद के घर पर पहुंची तो वहां जो ऑलरेडी सफर कर रहे थे इतने दिन से, और दूसरी अहम बात इसके कानूनी नुकात पर भी हम आएंगे कि यहाँ के पुलिस ऑफिशियल्स क्या ट्रेंड भी हैं, उन्हें पता भी है कि 14 साल की बच्ची जिसकी उम्र 18 साल दिखाकर एक निकाहनामा आ गया सामने, तो ये गैर कानूनी है। इसको आपको मीडिया को रिलीज करने से पहले सोचना तो चाहिए कि आप एक गैर कानूनी अगर हरकत हुई भी है तो उसको ये कह देना कि एक 14 साल की लड़की अपनी मर्जी से भाग गई है। किस तरह का डिफेंस लेने की कोशिश की गई मुबैना तौर पे, इसके कानूनी नुकात को समझेंगे। लेकिन वालिद ने इन तमाम खबरों को सुनकर जो अहम तरीन स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस नहीं मिला है, पता नहीं चला है, ना लोकेशन मिला है, एक निकाहनामा बस सामने आया था, उसमें एड्रेस, उसकी डिटेल्स, उसके फैक्ट्स भी वेरीफाई नहीं हो सके। लेट्स हियर दिस के उन्होंने क्या कहा था मेहंदी काज़मी साहब ने। लेट्स हियर दिस। मुझे भी एडिशनल आईजी साहब की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो न्यूज़ टीवी पे चल रही है जिसमें एक थाने की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि बच्ची हमारे पास मौजूद है, एडिशनल आईजी साहब ने पूछा कि आपके पास इसकी कोई अपडेट है, तो मैंने कहा सर मुझे अपडेट तो आपने देनी है। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई अपडेट नहीं है और ये अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। उन्होंने उसके बाद पंजाब के आईजी साहब से पूछा तो पंजाब के आईजी साहब भी इसे क्लेम नहीं कर रहे। ठीक है, अभी उसी चैनल पे वो जो एसएचओ की वो चल रही थी कि जो ये क्लेम कर रहे थे कि थाने में मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है। ठीक है, एक निकाहनामा की कापी सिर्फ टीवी पे चल रही है, उस पर फोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी। मेरी शादी हुई थी 2005 में। ठीक है, तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वो निकाहनामा तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। एक निकाहनामा जो कि सरेआम इस वक्त आप कह सकते हैं कि गैर कानूनी है। एक बच्ची जो खुद विक्टिम है उसको कॉन्स्पिरेटर के तौर पर दिखाना, फिर एक तरह से उस निकाहनामा को मीडिया में रिलीज करना, उस बुनियाद पर मीडिया की तरफ से ये खबरें चलाना कि ये बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से गालिबन चली गई। ये कितना ये सब कुछ होता रहा आज के दिन। फिर इनके वालिदैन को ये खबर कि खुद वो कह रहे हैं एडिशनल आईजी हमसे पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई अपडेट है इस बारे में। ये सब कुछ सिलसिला शुरू हुआ सीसीटीवी, उसके बाद एक कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट मुबैना सामने आ गया, फिर सांगड़ में बरामदगी हुई और आज ये सब कुछ के एक फेक सर्टिफिकेट दिखा के 14 साल की 10 साल की बच्ची का गैर कानूनी हरकत जो तमाम कानून के खिलाफ वर्जी है उसको सामने लेकर आएगा। जिब्रान नासिर साहब से प्रोग्राम का आगाज करते हुए माहिर कानून है। जिब्रान साहब ये बताएं कि पहले तो लीगली कानूनी तौर पर ये 14 साल की बच्ची का निकाह जो गैर कानूनी है हर लिहाज से, इस बारे में जो निकाहनामा 18 साल का दिखाया गया, ये इस पर आपकी क्या राय है? दूसरा, इसको इस बच्ची को जो कि खुद एक विक्टिम है उसको लोगों ने ऐसे दिखाना शुरू कर दिया कि शी इज बेसिकली कॉन्स्पायरिंग, या खुद भाग गई है। ये कितना गलत है कानूनी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी? जिब्रान नासिर साहब। ठीक है जी, जिब्रान नासिर साहब से की आवाज़ इस वक्त हम तक नहीं आ रही है। हम कोशिश करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जिब्रान नासिर साहब से गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन इस अहम तरीन केस से बात करते हैं। शैला रज़ा साहबा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून, हमारे नुमाइंदे इस वक्त एहसन अरशद साहब प्रोग्राम में लाहौर से मौजूद होंगे। शैला रज़ा साहबा आपसे पूछना चाहूँगा, आज आप घर भी गई इनके, ये मामला क्योंकि शैला रज़ा साहबा आपने इसको लॉ इन्फोर्समेंट के नुक्ता नज़र से यकीनी तौर पर पुलिस कोशिश कर रही है, हम सराह भी रहे उस कोशिश को, लेकिन जिस तरीके से खबरें आई, पहले सांगड़ से लड़की मिल गई, सीसीटीवी फुटेज एक सामने आई, फिर एक कोर्ट मैरिज का डॉक्यूमेंट कहा गया कि मिल चुका है जो मीडिया में, और मीडिया ने भी गलत रिपोर्ट किया, इस तरह की चीजें, आज एक निकाहनामा मंजर आम पर आ गया। उसके बाद आज जब फैमिली से मिली, फैमिली भी कंसर्न है कि जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया गया, बार बार इस तरह की खबरें आई हैं और फिर कुछ और निकला, वो हकीकत नहीं थी। फैमिली कितना कंसर्न थी? आपकी मुलाकात हुई शहरा साहब इस बारे में? तो हैंडलिंग एक है कि पुलिस अपना काम किस तरह कर रही है, मीडिया उसे किस तरह से हैंडल कर रहा है, ये एक अलग बात है। और क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी आता है और अंडर 18 इयर्स जो होते हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी डील करती है। लेकिन हमारा एक तरीक़ाकार होता है कि अगर लड़की का या लड़की का मामला है तो हम ज़रूर उस
में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, और पार्टी भी अपने तौर पर इसमें बहुत इन्वॉल्व थी। तो मुकद्दस हैदर साहब से भी बातचीत थी। तो अब क्योंकि लड़की के पास कोई उसका अपना मोबाइल भी नहीं है जी। और जो उसके हाथ में टैबलेट था उसमें सिम भी नहीं है, तो पुलिस का अपना तरीक़ाकार है, और उसमें अगर कोई चैनल ये ब्रेक कर दे कि सांगड़ वाली लड़की भी यही है, तो इसमें हमारी गलती नहीं होती, क्योंकि अभी तक एडिशनल आईजी साहब से, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, इसको तो इसको अच्छा उन्होंने शहर साहब मुझसे यही कहा जी, कानूनी तौर पे आप समझाइएगा, अगर आप कानून के लिहाज से भी हमें बताइएगा कि ये जो 14 साल की बच्ची है, इसका जो निकाहनामा इन्होंने दिखाया जो चल रहा है इस वक्त, वो 18 साल की उम्र का है। अच्छा, शहरा साहब का राब्ता भी मुनक़ता हो गया, इस पर शहरा साहब से दोबारा कोशिश करेंगे। एहसन, आपकी तरफ आना चाहेंगे लाहौर में, ये बताएगा कि लाहौर में जो ये मामला हुआ, ये उसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस का भी स्टेटमेंट आ चुका है, वो स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने भी कैटेगोरिकली डिनाई किया। ये खबर फिर आई कैसे और किस तरह से कि लड़की शायद उसका सुराग लग चुका है या लोकेशन मिल चुका है? एहसन एहसन साहब का भी इस वक्त राब्ता हमसे नहीं हुआ है, तो एहसन से भी राब्ता कोशिश करेंगे, बहाल करें। वो सुनाते हैं कि गुलाम नबी मेमन साहब एडिशनल आईजी कराची, जिस तरह हमने कहा कि वो लगे हुए हैं इस केस के मामले को और इस गुत्थी को सुलझाने में। उनकी इस तरफ से स्टेटमेंट जो आई थी, जो उन्होंने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करी थी इस केस को आगे बढ़ाने के लिए, आपको सुनाते हैं कि क्या स्टेटमेंट दी थी। लेट्स से दिस। हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रहे हैं। हमने टीमें बनाई हुई हैं, 3 टीमें इस पे काम कर रही हैं। एक एसपी एवीसीसी इस पे कंप्लीटली इस काम पे लगा हुआ है। मैं आज यहाँ पे इस वजह से मैंने विज़िट किया कि सेंसिटिव नेचर का केस है। मैं उनके वालिद साहब को यकीन दिलाऊं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध पुलिस, कराची पुलिस इनके साथ खड़ी है। अच्छा, ठीक है, शहराजा भी साथ है। जिब्रान नासिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो इस पे कानूनी नुकात हैं पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से, और ये जो निकाह मुबैना तौर पे और जो गैर कानूनी निकाह जिसको कहा ही नहीं जा सकता, जो खुद बच्ची विक्टिम नज़र आती है इस मामले के अंदर, जिसको खुद एक कॉन्स्पिरेटर के तौर पर शायद दिखाने जाने लगा है, इस पर कानून क्या कहता है जिब्रान नासिर साहब? जी जिब्रान नासिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, जिब्रान नासिर साहब को नहीं। मैं बताती हूँ जी शहरा साहब, आप प्लीज जी आप बात कीजिएगा जी। देखिए, सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है जी, जिसके तहत जो है 18 साल से कम उम्र लड़की या लड़के की शादी नहीं हो सकती। तो अगर कोई अपने तौर पे शादी कर लेता है, लड़की कर लेती है, तो उसको बाजियाब कराकर कोर्ट में लाया जाता है। और अब तक जितने केस हैं, चाहे वो आरजू राजा हो, अंजलि हो, कविता कुमारी हो, इनको लाया गया, इनकी एज जो है कंफर्म की गई मेडिकली, बे फॉर्म निकाहनामा वालदेन का, और जो भी अंडर एज था उसको फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में भेज दिया गया। तो यही एक तरीका है और उसमें यही किया जाता है। सही, अच्छा इधर भेज देते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि क्योंकि मेरे सामने अभी जिब्रान नासिर साहब का एक ट्वीट है नहीं प्रोग्राम में साथ, लेकिन उन्होंने जिस तरह लिखा कि जो इसमें बहुत से सेक्शन उन्होंने कोट किए पाकिस्तान पीनल कोड के, सेक्शन 375, 377A, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई निकाह हुआ है तो उसके बाद उसमें अगर बच्ची 16 साल से कम उम्र है तो उस पर कुछ क्लॉजेस अलग हैं, 14 साल से कम उम्र है तो रेप और सेक्सुअल अब्यूज से क्लॉजेस भी लगते हैं। तो इस तरह क्या पुलिस बढ़ेगी इस केस में शहरा साहबा? जी देखिए, ये सिर्फ बाजियाब करना होता है, उसके बाद FIR के लिए हम सारे खुद ही कर लेते हैं। अगर 18 साल से ज्यादा है तो लड़की की वेल आ जाती है उसमें। अच्छा, अगर लड़की ये कह दे कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ 18 साल की बड़ी, 18 साल से ज्यादा वाली, तो हम उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये लड़कियां खासतौर पर निम्रा कासमी भी और ये बच्ची दुआ जो है, अगर ये आके कह भी दे कि हमारी मर्जी से हम गए हैं, तो इनकी मर्जी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि आईने पाकिस्तान के मुताबिक 18 साल से कम उम्र जो है वो बच्चे डिक्लेयर किए जाते हैं। और चाइल्ड की डेफिनेशन ही यही है जिसकी अपनी विल ना हो, जिसकी मर्जी ना हो। सही, ठीक है। और जिब्रान नासिर साहब आप साथ हैं तो आप भी अगर इस पे अपना कमेंट करना चाहें, ये इस पे कानून आइन क्या कहता है? 14 साल की बच्ची का एक मुबैना निकाह जो गैर कानूनी है और फिर ये उसको विक्टिम को खुद कॉन्स्पिरेटर के तौर पे दिखाना। जिब्रान नासिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जिब्रान नासिर साहब, आवाज आ रही है जी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बहस होती है कि शरीयत क्या कहता है और कानून क्या कहता है पाकिस्तान का।
जहां तक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की बात है, पंजाब का जो कानून है जिसमें एज 16 साल है, फेडरल शरीयत कोर्ट ने उसे शरिया कंप्लाइंट कहा है, यानी कि उसमें और शरिया की कोई डेफिनेशन कोई बंदा प्राइवेटली देना चाहे और वो नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे जिस बच्ची का आप जिक्र कर रहे हैं, 2 बच्चियों का, इन दोनों की उम्र 16 साल से कम है, तो ये उनसे भी अप्लाई करेगा। दूसरा, अगर इनको कराची से या सिंध से, किसी भी शहर से सिंध के किसी और सूबे ले जाया गया है शादी करने के लिए, तो एक्ट ऑफ अबडक्शन जो है, चूंकि कानून कहता है कि अगर कोई बच्ची 16 साल से कम है और अगर आप उसको इंटाइस करके भी उसके लीगल गार्डियन यानी कि उसके वालिदैन से दूर ले जाते हैं तो वो किडनैपिंग और अबडक्शन के जुमरे में आएगा। और अगर ये किडनैपिंग एंड अबडक्शन इसलिए कही गई थी कि उससे शादी की जाए जो कि चाइल्ड मैरिज हो, तो ये एक ही जर्नी है ऑफेंस की, और उसका जो ट्रायल है वो भी सिंध के अंदर ही होगा और उसके ऊपर सिंध का ही कानून चाइल्ड मैरिज का लागू होगा। मजीद इसमें यह है कि देखिए सेक्शन 83 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से उम्र पे से कम है वो इतना मेच्योर ही नहीं है कि वो कोई ऑफेंस कर सके, यानी कि उसको कानून के हवाले से जुर्म में और क्या चीज जुर्म नहीं है उसमें फर्क नहीं है। तो ये कंस्पिरेटर कहना यहाँ पे बच्चियों को मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ज्यादती है, क्योंकि जिन्होंने कानून बनाया है उन्होंने खुद ही इस चीज का इजहार किया है कि एज क्या होनी चाहिए। मजीद इसके आगे चूंकि शादी या निकाह से सब्जेक्ट किया गया है बच्चियों को, तो देयर इज अ पोटेंशियल कि इनके साथ कोई और ऑफेंसेस और क्राइम हुए होंगे। तो हमारा जो सेक्शन 377A है, रीसेंट एडिशन है पाकिस्तान पीनल कोड में, इसके तहत सेक्सुअल अब्यूज यानी कि किसी भी बच्चे के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसके साथ कोई गैर कानूनी किस्म की जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना, या 375(5) में जो डेफिनेशन है, जो एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है कि आप वो अजवाजी ताल्लुकात नहीं कायम कर सकते जो एक आप बीवी के साथ करते हैं, अगर 16 साल बच्ची के साथ आप करते हैं, बेशक आपका निकाह हो कि ना हो, वो रेप की डेफिनेशन के अंदर आता है। तो इस हवाले से बहुत जरूरी है कि बच्चियां बाज़याब हों, खासतौर पर जब ये एलिगेशन आया है चाइल्ड मैरिज का, ताकि इनका मेडिकल एग्जाम उस हवाले से कराया जाए और इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और मीडिया से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि अब खुदा के वास्ते इनकी आइडेंटिटीज जो है वो छुपाएं। मैं भी गुरेज कर रहा हूं इनका नाम लेने से, जब तक ये मिसिंग केस था वो एक और बात है, मगर अब जब ये शवाहिद सामने आ रहे हैं, ठीक है, एक नाम ऑलरेडी मीडिया पे आ गया है, और जिब्रान ये बताएगा कि आगे बढ़ते हुए इससे गुरेज करें। ठीक है, और जिब्रान ये बताएगा कि जिन्होंने ये निकाह किया है, और क्योंकि निकाह रजिस्ट्रार भी इसको उस वक्त तक जब 18 साल की उम्र ना हो तो उसको रजिस्टर नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने भी ये निकाह किया है उन पर भी कोई कानून की शिक लागू होती है अगर ये गैर कानूनी निकाह असल में हुआ है तो? 366A के तहत जो है, जो लोग बच्चियों को सिंध से दूसरे सूबे ले जाने में या एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में शामिल थे, जिनको पता था कि इनको एक अनलॉफुल मैरिज और उसके बाद एक अनलॉफुल रिलेशन के लिए लेके जाया जा रहा है, उनके पे भी कानून लागू होता है। जिन लोगों ने इस निकाह को फैसिलिटेट किया यानी कि गवाहों का किरदार अदा किया, अगर जिनसे इनकी शादी हुई या कराई गई वो 18 साल से ऊपर थे, वो जिन्होंने निकाह पढ़ा उनके ऊपर भी कानून लागू होता, सजाएं होती हैं। सिंध के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट्स के हवाले से स्पेसिफिक रूल्स हैं जो सब लेजिस्लेशन का हिस्सा हैं, जिसमें बाकायदा कहा हुआ है कि निकाह ख्वाह ने आपका नादरा का रिकॉर्ड या बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट मेडिकल रिपोर्ट देखनी है एज वेरीफाई करने के लिए। पंजाब में ये रूल्स एग्जिस्ट करते हैं SOPs की फॉर्म में, जो कि मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब में लाए गए थे, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने 2020 में उन SOPs को एक फैसले का हिस्सा बना के वहां पे भी निकाह ख्वाह को डायरेक्शंस दी हुई हैं कि बगैर नादरा के, बे फॉर्म के या बर्थ सर्टिफिकेट के या मेडिकल टेस्ट के आप निकाह नहीं पढ़ा सकते, और अगर आप पढ़ाएंगे तो आप पे भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। तो वो तमाम लोग भी यकीनी तौर पे कानून के दायरे में आते हैं और उनके लिए भी सजा मुतय्यन की जाएंगी। सही। और हमारे जो चाइल्ड मैरिज लॉज हैं, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने भी डिफाइन किया हुआ है, तो ये हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं पंजाब और सिंध में, आपको लगता है जिब्रान कि ये फुली अवेयर हैं इन लॉज से, इन रूल्स और लॉज से? देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ उनका मसला नहीं है, मास्टर्स के साथ मौजूद अदालत के अंदर भी बहुत सारे जजेस हैं जिनके अंदर कंसेंसस नहीं है। एक बड़ा क्लियर डिसीजन आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 18 साल से कम उम्र कोई भी लड़की कॉम्पिटेंट डीम नहीं की जा सकती कि वो निकाह के लिए फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, चूंकि जो हमारे सेक्सुअल अब्यूज के और रेप के और चाइल्ड प्रोटेक्शन के बाकी लॉज हैं वो उसको माइनर डिक्लेयर करते हैं, तो उनके अंदर रिकंसिलिएशन जरूरी है। मगर क्या ये सेम ओपिनियन बाकी सूबों के जजेस के अंदर या लोअर जुडिशरी में, चूंकि मैजिस्ट्रेट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है चाइल्ड मैरिज लॉज को देखने का, और खासतौर पे हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, मैंने बहुत माजरत के साथ ये सच बताना, हकीकत बतानी पड़ती है कि एक केस में जहाँ बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हुई थी, जब ढूंढते हुए तफ्तीशी को पता चला कि जी बच्ची का तो निकाह हो गया जिसकी उम्र 14 साल थी, तो वो तो उन वालिदैन को जो बच्ची को ढूंढ रहे थे मुबारकबाद दे रहा था, उसको ये समझ ही नहीं थी कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ और ये चाइल्ड मैरिज लॉ हुआ है। तो पुलिस की सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग की भी बहुत अच्छा जरूरत है।
और जुडिशरी को भी नेशनल सतह के ऊपर इन कवानीन की नजर में एक कंसेंसस फॉर्म करने की भी बहुत जरूरत है, खास तौर पे। और इसमें एक अहम जुज है कि ये तो मीडिया के जरिए आपके पास सामने बात आ गए, अक्सर केसेस के अंदर हाई कोर्ट्स के फोरम को अब्यूज किया जाता है हरासमेंट पिटिशन फाइल करके। जिस बच्चे को अब्डक्ट करके शादी की होती है उसके नाम पे वो पिटिशन फाइल की होती है और फॉल्स एफिडेविट के तहत उसकी उम्र 18 साल से ऊपर दिखाई जा रही होती है और कोर्ट्स को गुमराह करके कोर्ट से प्रोटेक्शन सीख की जाती है उस चाइल्ड मैरिज और अब्डक्शन के ऑफेंस से बचने के लिए। ठीक है। और एहसन, आप हमारे साथ लाहौर में हमारे नुमाइंदे एहसन अर्शद साहब भी साथ हैं। एहसन साहब, ये बताएं कि ये जो निकाहनामा था इसमें जो एड्रेस था और उसकी डिटेल। अच्छा, एहसन साहब इस वक्त नहीं है, राब्ता मुनक़ता हुआ है। शहला रज़ा साहिबा आप साथ हैं तो आप ये बताइएगा प्लीज़ कि अब आप कितनी मुतमईन हैं, कितनी होपफुल है कि ये मामला जल्दी हल होगा? वालदैन क्या पूरी तरह मुतमईन है तफ्तीश से जो अब तक जा रही है? आपकी मुलाकात हुई थी शहला रज़ा साहिबा? जी बिल्कुल, वालिदैन से मेरी मुलाकात हुई है। वो क्या बेचारे मुतमईन होंगे जब तक के अपनी औलाद को आंखों से खुद देख नहीं देंगे। लेकिन अब एक निकाहनामा सामने आने से कम ये बात तो सामने आ गई है कि बच्ची जिंदा है और बाजियाब हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें एड्रेस गलत लिखा है। लेकिन जो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ कि जो जिब्रान कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हम बहुत मजबूर हो गए हैं। अभी हाल ही में मेरे पास केस एक है और उसमें बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें बच्ची के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हैं, उसमें बच्ची के पहला पासपोर्ट है, बच्ची का एडमिशन है पहला स्कूल में, माँ बाप का निकाहनामा है, लेकिन बच्ची को हार्मोनल डिजीज है। तो वो फिजिकली जो है वो बहुत हाइटेड भी है और हेल्थ वाइज भी स्ट्रांग है। तो जब उसका केस सामने आया तो मेडिकल कराने की भी शर्त आई और मेडिकल में उसको कहा कि अराउंड 18। तो उसको कहा कि भाई अराउंड 18 कैसे है, ये वालिदैन के शादी है और ये बच्ची का ये है। उस वक्त 18 साल इनकी शादी को नहीं हुए। तो उस पे जो वहाँ पे डॉक्टर्स थी वो उठ के चली गई और उन्होंने कहा नहीं, हम इसको कम उम्र नहीं जाहिर कर सकते, इसकी बोन्स जो हैं और इसके जॉज जो हैं। तो फिर बहरहाल अब माँ तो वो मुकदमा जीत गई है, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 18 साल से पहले का जो भी निकाह का केस सामने आ रहा है उसमें ये तो है कि उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में या दारुल अमान में भेज दिया जाता है कि आप टिल द एज ऑफ 18 वहाँ रहें। लेकिन उसमें भी उसकी मर्जी पूछी जाती है कि किससे मिलोगी किससे नहीं, क्योंकि हमारे बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं और उसमें जिब्रान भी साथ थे। आरजू राजा के केस में उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन से मिलूंगी ही नहीं और अगर वो चाहे कि वो इन लॉज से मिले तो उसको मिलने दिया जाता है। तो इस तरह से निकाह को मान लिया जाता है और हमारी ये बात है कि जब एक बच्ची 18 साल की नहीं है, आईन पाकिस्तानी कहता है कि 18 साल से कम उम्र की जो डेफिनेशन है चाइल्ड की वो यही है जिसकी विल ना हो, तो आपने उसका निकाह कैसे माना? सही, ठीक है। अच्छा, और एहसन लास्टली आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप साथ हैं, ये बता दें कि क्योंकि अभी शहरज़ा साहब ने भी कहा कि जो सारा एड्रेस वगैरह जाली था, वहाँ की पुलिस ने और ये जो निकाह मिला वहाँ की पुलिस से क्या अपडेट है? एहसन, आप लाहौर में हैं। जी, जैसे ही कराची से निकाहनामा लाहौर पुलिस को मसूल हुआ तो लाहौर पुलिस की दौरे लगी और लाहौर पुलिस की जानिब से जो है वो दोनों ड्रेस पर छापे मारे गए। जो लड़के का ड्रेस लिखा गया था वो शेर शाह कॉलोनी था रायविंड का। वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक डिस्पेंसरी कायम थी, वहाँ पर एक डॉक्टर था जो कि डिस्पेंसरी को चला रहा था और लड़की का ड्रेस भी जो लाहौर का लिखा गया था वो शेरा कोट था, तलत पार्क। वहाँ पर भी पुलिस पहुँची तो वहाँ पर ऐसा कोई ड्रेस मौजूद नहीं था। ये दोनों ड्रेस फेक थे। जबकि यूनियन कौंसल जो बाबू साहबू की दर्ज की गई थी। निकाह ख्वां जो मजन का बताया गया, जब पुलिस वहाँ पहुंची तो निकाह ख्वां भी वहाँ पर मौजूद नहीं था और जो दो गवाह थे उनमें से एक गवाह तो जो ज़हीर अहमद लड़का है उसका भाई था और दूसरा जो गवाह है वो दीपालपुर उकारा का रिहायशी है। तो पुलिस को अभी तक तो हाल कोई ऐसी पेशरफ नहीं मिल सकी। बाजियाबी के हवाले से पहले खबरें चलती रहीं, लेकिन लाहौर पुलिस की जानिब से मुकम्मल तरदीद की गई। निकाहनामा मंजर-ए-आम पर आया, लेकिन जो लाहौर पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि निकाहनामा पर दर्ज दोनों ड्रेस गलत हैं। जो निकाह ख्वां हैं वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। इस हवाले से उनका कहना है कि जब तक लड़की बाजियाब नहीं होती इस हवाले से मजीद कोई अपडेट सामने नहीं आ सकेगी। ठीक है। और मैं शहजाद आपसे लास्टली पूछना चाहूँगा कि जो वीडियो स्टेटमेंट की बात थी, आपने भी कहा कि जब तक कोई ऐसी वीडियो स्टेटमेंट नहीं आती तो कोई उम्मीद है आने की? कोई इस तरह का टिप है कि आएगी क्या? इस बारे में कोई इत्तला है? देखिए, पुलिस सर्विस जो है उसका अपना एक रूल है
जब तक एडिशनल आईजी साहब को बाकायदा वहाँ से हर चीज नहीं दी जाती कि उस बच्ची की वीडियो स्टेटमेंट जिस तरह से कि एक दूसरी बच्ची की आ रही है, तो हम किस तरह से तजवीज़ कर सकते हैं कि बच्ची बाजियाब हो गई। बाजियाब तो नहीं हुई है ना, निकाहनामा कहीं से आया, और मैं समझती हूँ कि जो जिसने निकाहनामा पहुँचाया है पुलिस तक, वो कहीं ना कहीं पुलिस को ज़रा इसमें